सो हेलो फ्रेंड्स, मैं जतिन कुमार। वेलकम टू इंग्लिश डिमांड। आज का वीडियो होने वाला है हमारा एडवर्ब के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जब भी बात आती है एडवर्ब की, तो एडवर्ब हमारे कौन से शब्द होते हैं? अ वर्ड एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, सच वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब। क्या बोला मैंने? कुछ वर्ड ऐसे होते हैं। कैसे वर्ड्स होते हैं? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब में कुछ ऐसे शब्द जुड़ जाएं जो वर्ब का मीनिंग निकाल दें, उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अ वर्ड add something in the meaning of a verb, such words are called adverbs। तो चलिए, आपको यहाँ तक डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी। अब इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे लवली, स्ट्रिक्टली, फास्टली, स्लोली, एक्टिवली। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए, आपको ये तो समझ में आ गया होगा, जहाँ पे भी जैसे लव है उसमें एल वाई लग जाता है। देखिए, लव हमारा एक वर्ब है, ठीक है। एक्टिव हमारा एक वर्ब है, फास्ट, स्लो, ये सब हमारे एक वर्ब है। लेकिन इसमें जब हम एल वाई लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? एल वाई, तो ये क्या बन जाता है? एडवर्ब। क्या बन जाता है? एडवर्ब। जैसे लव का एल वाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लवली। एक्टिव में एल वाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्टिवली। ब्रेव में एल वाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रेवली। तो इसी तरीके से आपको एल वाई जोड़ते रहना है और आपका एडवर्ब बनते रहेंगे। लेकिन आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आपके सारे वर्ब कभी भी एडवर्ब नहीं हो सकते। ज्यादातर जो एडवर्ब होते हैं उसमें एल वाई लगा होता है, लेकिन कुछ एडवर्ब ऐसे भी होते हैं जिनमें एल वाई नहीं लगा होता है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि सारे एडवर्ब आपकी एल वाई वाले ही होते हैं। उसमें से कुछ एडवर्ब ऐसे भी होते हैं जिसमें एल वाई नहीं लगा होता है। तो चलिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा एडवर्ब जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब एंड हमारा 3 नंबर पे आता है रिलेटिव एडवर्ब। तो चलिए, अब इसको डिटेल में समझेंगे। उससे पहले जो हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब है और रिलेटिव एडवर्ब है, ये तो हमें बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे और आपको भी बड़े आराम से ही समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है। अब बात आती है सिंपल एडवर्ब की, तो इसको हम लोगों ने 7 पार्ट्स में डिवाइड करा है। कितने पार्ट्स में? 7 पार्ट्स में। इसको आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा आपको नहीं टेंशन लेनी। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो चलिए, अब इसको भी समझते हैं। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ सिंपल एडवर्ब। नंबर 1 पे आता है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर 2 पे आता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन। नंबर 3 पे आता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। नंबर 4 पे आता है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी। नंबर 5 पर आता है हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। नंबर 6 पे आता है हमारा एडवर्ब ऑफ इफर्मेशन एंड निगेशन। एंड नंबर 7 पे आता है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन, पर्पस एंड कॉन्सिक्वेंस। तो चलिए, अब इसको डिटेल में समझते हैं। सो फ्रेंड्स, अब सिंपल एडवर्ब भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल एडवर्ब। तो देखिए, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब कितने टाइप्स के बताए थे मैंने आपको? 7 टाइप्स के। कौन कौन से? नंबर 1 एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम का हमें कैसे पता चलेगा? चलिए, एग्जांपल से देखते हैं। आई हैव सीन यू बिफोर। अब देखिए, यहाँ पे बिफोर क्या दर्शा रहा है? हमें टाइम दर्शा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ही हैज कम नाउ। अब यहाँ नाउ जो है वो हमें क्या होता है? टाइम शो कर रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो चलिए, अब सेकंड देखते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन। अब देखिए, इसमें क्या होता है? कम हियर। अब यहाँ पे जो ये हियर है, क्या शो कर रहा है? प्लेस या डायरेक्शन शो कर रहा है। सेकंड एग्जांपल में गो देयर। अब ये देयर जो है वो हमें क्या शो कर रहा है? वो भी हमें प्लेस या डायरेक्शन शो कर रहा है। अब देखिए, नंबर 3 पे एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये क्या बता रहा है हमें? राम वर्क्स हार्ड। अब यहाँ पे जो ये हार्ड है, ये क्या है? ये उसकी मैनर है। किसकी? राम की। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द राजपाल फॉट ब्रेवली। द राजपाल फॉट ब्रेवली। तो देखिए, इसमें एल वाई लगा है, तो ये तो देख के ही पता चल रहा है हमारा क्या एडवर्ब है। कौन सा? एडवर्ब ऑफ मैनर। नंबर 4 पे आते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। देखिए, एग्जांपल से देखिए, आई एम ऑलमोस्ट टायर्ड। आई एम ऑलमोस्ट टायर्ड। यहाँ पे जो ये ऑलमोस्ट है, क्या है? हमारी डिग्री है या क्वांटिटी भी कह सकते हैं। यू आर रादर लेट। यू आर रादर लेट। तो हमारे जो रादर है वो हमारा क्या है? डिग्री भी कह सकते हैं, क्वांटिटी भी कह सकते हैं। नंबर 5 एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी। अब इसमें नंबर और फ्रीक्वेंसी देखनी है। आई विजिटेड आगरा वंस। देखिए, वंस से आपको समझ में आ रहा होगा नंबर या फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। यू आर ऑलवेज लेट। यहाँ पे जो ये ऑलवेज है वो हमें क्या शो कर रहा है? फ्रीक्वेंसी या नंबर। चलिए, अब नंबर 6 पे आते हैं, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन नेगेशन। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड negation. I scarcely tell him this. I scarcely tell him this.
अब देखिए इसमें क्या है, ये स्कार्सली है, इसमें एलवाई लगा तो हम देख के समझ गए कि ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। लेकिन कौन सा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन नेगेशन। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, यू सर्टेनली वेंट टू हिम, यू सर्टेनली वेंट टू हिम। तो यहाँ पे हमारा जो सर्टेनली है इसमें भी एलवाई लगा हुआ है, तो उसको देख के हम समझ गए कि ये एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ कौन सा है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन नेगेशन। नंबर 7 देख लेते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन पर्पस एंड कॉन्सिक्वेंस। अब देखिए इसमें क्या होता है, द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ दिवाली। अब यहाँ पे जो ये ऑन अकाउंट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रीजन भी हो सकता है, पर्पस भी हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू सिक्योर फर्स्ट डिवीजन। अब यहाँ पे जो ये हमारा इन ऑर्डर टू है, ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है कोई भी रीजन, पर्पस या कॉन्सिक्वेंस। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इंटेरोगेटिव एडवर्ब देख लेते हैं। तो देखिए इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होती है, आपको एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा। जैसे वेयर डू यू लिव, अब देखिए यहाँ पे वेयर लगा है तो आप समझ जाइए यहाँ पे वेयर है तो ये एडवर्ब है, क्योंकि इंटेरोगेटिव में जहाँ पे भी वेयर, हाउ, व्हाई, ये जितने भी WH वर्ड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल में, हाउ कैन यू हेल्प हिम, हाउ कैन यू हेल्प हिम। तो यहाँ पे जो आपका हाउ है वो हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो चलिए अब रिलेटिव की तरफ बढ़ते हैं। देखिए रिलेटिव और इंटेरोगेटिव सेम ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए क्या, देखिए WH वर्ड जो इंटेरोगेटिव में होते हैं वो स्टार्टिंग में होते हैं, लेकिन जो रिलेटिव में होते हैं वो हमारा मिडिल में होते हैं। अब देखिए रिलेटिव को भी डिस्कस कर लेते हैं। रिलेटिव एडवर्ब एग्जांपल देखते हैं, आई नो वेयर ही लिव्स, आई नो वेयर ही लिव्स। तो देखिए यहाँ पे वेयर बीच में यूज हो रहा है, तो इसमें भी WH वर्ड्स ही होते हैं, जितने भी WH वर्ड्स होते हैं वही रिलेटिव एडवर्ब में भी आते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आई नो वेयर ही लिव, तो यहाँ पे वेयर हमारा क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। तो यहाँ पे जो हमारा ये हाउ है ये हमारा क्या है, ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब है। चलिए अब इधर चलते हैं। अब देखिए इस टेबल को आप ध्यान से समझिएगा, जब भी इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो तो देखिए क्या होगा, वेयर का हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा, कहां, और अगर व्हेन हो तो कब, व्हाई क्यों, हाउ कैसे। लेकिन यही अगर रिलेटिव में हो तो वेयर का मतलब कहां क्या निकलेगा हिंदी में, जहां, व्हेन का मतलब क्या निकलेगा, जब, व्हाई का मतलब कि या कैसे, हाउ का मतलब कि या कैसे। इसी तरीके से देखिए जो हमारे एडवर्ब होते हैं वो हमारे किसी भी एडजेक्टिव का ly लगा के एडवर्ब बना देते हैं। जैसे ये एडजेक्टिव है एक्टिव, तो एडवर्ब हमारा क्या बना, ly लगा दिया, सिर्फ एक्टिव में हमने ly लगा दिया और हमारे क्या बन गया, एडवर्ब क्या बन गया, एक्टिवली। इसी तरीके से ब्रेव, ब्रेवली, बोल्ड, बोल्डली, क्लियर, क्लियरली, लास्ट, लास्टली, नियर, नियरली, सेकंड, सेकंडली, श्योर, श्योरली। सो फ्रेंड्स, हमारे सारे एडवर्ब क्लियर हो चुके हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।